कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। If m and n respectively are the number of positive and negative values of theta in the interval minus pi to pi that satisfy the equation cos 2 theta into cos theta by 2 is equal to cos 3 theta into cos 9 theta by 2, then m into n is equal to क्या होगा। तो यहाँ पे हमको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी थीटा की वैल्यू बिटवीन माइनस पाई से लेके पाई के बीच में फाइंड आउट करनी है। उसमें जो पॉजिटिव होगी वो क्या होगी m, एंड नेगेटिव होगी वो क्या होगी n। वो कितनी है उसको काउंट करना है, जो नंबर मिले उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। वो होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं एंड उसके ऊपर से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इक्वेशन है हमारे पास cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाय 2। अभी देखिए, कॉस इंटू क्या है कॉस, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 cos इंटू कॉस के लिए एक फॉर्मूला है। कौन सी, चलिए तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos 9 थीटा बाय 2 क्या है, बड़ा है तो उसको आगे लिखते हैं 9 थीटा बाय 2 इंटू cos 3 थीटा। अभी देखिए 2 cos इंटू कॉस किसकी फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई की फॉर्मूला। x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे ये वैल्यू, यहाँ पे x की जगह पे ये, y की जगह पे ये। चलिए दोनों साइड आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अगेन राइट हैंड साइड के लिए cos 9 थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा बाय 2 माइनस 3 थीटा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा cos 2 यहाँ पे एलसीएम होगा तो 4 थीटा प्लस थीटा यानी कि 5 थीटा बाय 2 प्लस cos 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब 4 थीटा माइनस थीटा यानी कि 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि 9 थीटा प्लस 6 थीटा क्या हो जाएगा 15 थीटा बाय 2 प्लस cos 9 थीटा माइनस 6 थीटा यानी कि 3 थीटा बाय 2। अभी देखिए यहाँ पे इसको सामने लेंगे तो क्या होगा नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। बचा क्या cos 15 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos 5 थीटा बाय 2, ये बचा हमारे पास। चलिए दोनों साइड cos को हम रिमूव करते हैं तो क्या प्लस होगा, तो 15 थीटा बाय 2 वैसे का वैसा इज इक्वल टू प्लस होगा 2k पाई प्लस और माइनस 5 थीटा बाय 2। अभी आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये जनरल फॉर्मूला है। cos को जब हम थीटा में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड जो थीटा की वैल्यू है वो वैसे की वैसे एंड क्या होगा ऐड 2k पाई प्लस जो राइट हैंड साइड थीटा की वैल्यू है वो आएगी। चलिए यहाँ पे देखिए दो साइन है प्लस और माइनस, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक बार प्लस प्लस एक बार
माइनस। चलिए सबसे पहले लेते हैं प्लस, यानी कि 15 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2k पाई प्लस 5 थीटा बाय 2। ये आ जाएगा सामने तो क्या हो जाएगा 15 थीटा बाय 2 माइनस 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2k पाई। 15 थीटा माइनस 5 थीटा यानी कि 10 थीटा, 10 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2k पाई। यहां से ये 5 से कैंसिल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू मिला 2k पाई डिवाइड बाय 5। ये हो गया हमारी एक वैल्यू। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरी वैल्यू माइनस के लिए। 15 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2k पाई माइनस 5 थीटा बाय 2। ये इस साइड माइनस है, सामने की साइड आ जाएगा तो प्लस, यानी कि 15 थीटा बाय 2 प्लस 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2k पाई। 15 थीटा प्लस 5 थीटा यानी कि 20 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k पाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से डिवीजन में चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा k पाई बाय। तो यहाँ पे देखिए थीटा की दो वैल्यू मिली, एक को गई 2k पाई बाय 5 एंड दूसरी हुई k पाई बाय 5। अभी 2k पाई बाय यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू k पाई बाय 5 में वैल्यूज रखते हैं। चलिए तो थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होगी। सबसे पहले तो थीटा की जगह पे हम लोग रखते हैं 0, तो आंसर क्या मिलेगा 0। उसके बाद रखते हैं 1, 1 रखेंगे के की जगह पे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 5। उसी तरह से 2 रखेंगे के की जगह पे तो 2 पाई बाय 5। 3 रखेंगे तो 3 पाई बाय 5। 4 रखेंगे तो 4 पाई बाय 5 एंड 5 रखेंगे तो 5 पाई बाय 5। 5 5 कैंसल, मतलब कि आंसर क्या मिला 5। अभी देखिए यहाँ पे रेंज क्या है उसकी, माइनस पाई से पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो तब पाई को कंसीडर करना है उसमें, और जब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर दूं तो यहाँ पे पाई नहीं लेना है। समझ गए। चलिए जैसे पॉजिटिव वैल्यू ली उसकी तरह से के की नेगेटिव वैल्यू, -1 लेते हैं तो -5/5, -2 लेते हैं तो -2π/5, -3 लेते हैं तो -3π/5, -4 लेते हैं तो -4π/5 एंड 5 लेंगे तो 5 5 कैंसिल, यानी कि मिलेगा -5। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, थीटा की वैल्यू क्या लेनी है हमको, m की जगह पे क्या है पॉजिटिव, ये है m पॉजिटिव एंड n की जगह पे है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, पॉजिटिव कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। हमको क्या करना है m इंटू n, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या मिला हमको 25, हमारा हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी था। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या किया, जो इक्वेशन था उसको आइडेंटिटी में सॉल्व किया एंड थीटा की वैल्यू फाइंड की 2k पाई बाय 5 एंड k पाई बाय 5। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे k की जगह पे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो आंसर तो वही सब आने वाले हैं, लेकिन वो क्या होगा थोड़ा सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 ऐसी वैल्यूज रख दी, नेगेटिव में रख दी। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली 5 एंड नेगेटिव मिली 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया हमारा 25 हो गया हमारा करेक्ट आंसर।